एक्चुअली कुछ अजीब सा रीज़न है कि मैं एक्टर बन गया। मुझे लगता नहीं था मैं एक्टर बनूंगा, या ऐसी कोई सोच नहीं थी, फैमिली में कोई नहीं था कि एक्टिंग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है वो फॉर्मेटिव ईयर्स थे। मैं सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था जो गोल मार्केट में था, और मैं मॉडर्न स्कूल में 12 खंबा रोड में अपनी बहन को लेने आता था। उनका स्कूल 3:30-4 बजे ख़त्म होता था। तो वो वक्फा जो था 1 बजे से 4 बजे मैं आके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैठता था। तो मैं एक्चुअली जिन जिन लोगों के साथ पला बड़ा हुआ हूँ वो इस देश के सबसे महान एक्टर्स में से हैं। रोहिणी हट्टंगडी जी, राजेश विवेक साहब, सुलेखा सीकरी जी, राज बब्बर साहब, अजीत वच्छानी जी, रघुवीर यादव। My God, these are all names of my seniors. या और मैं इन सबके साथ मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं अभी अजीब लगता है कहते हुए, बट राज बब्बर साहब को बब्बर अंकल कहता था। तो उन सबके साथ मैं बड़ा हुआ। और अलकाजी साहब उस वक्त डायरेक्टर थे, हमारे गुरु जी। सूरज का 7वां घोड़ा उनकी गोद में बैठ के मैं देखता था, और मुझे बताते रहते थे कि तो आप एक्टर कैसे नहीं बनते? आप क्या बोलते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं आर्मी में जाना चाहता था? लेकिन वही पुराना किला में जाके हम बैठ के देखते रहते थे। अलकाजी साहब साथ में बिठाते थे और कहते थे देखो, उसमें अंडर स्टडीज होती थी। कभी अजीत वच्छानी साहब, कभी बब्बर साहब, डबल कास्टिंग होती थी। तो मुझे अभी भी याद है सारे डायलॉग्स। रजिया सुल्तान के एक सुल्ताना का एक डायलॉग था, ये दुरुस्त है कि मैं गुलाम हूँ मिट्टी सा सिया, जिसे कदमों के नीचे रौंद दिया गया हो, लेकिन हमें ये एक सा रुतबा देता है। खुदा की नजर में हम एक है, खुदा हमें खून और रंग से नहीं अमल से परखता है। वाह! ऐसा दिल में तो नहीं आया था, लेकिन आई थिंक वो एटमॉस्फेयर इतना खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने क्यों एक जगह बोला है कि माय फादर इज द मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर? क्योंकि मेरे जो फादर थे बहुत ही विनम्र और बहुत ही इंटेलिजेंट, सॉफ्ट स्पोकन जेंटलमैन विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। और क्योंकि बहुत अर्ली उम्र में मुझसे उनका साथ छूट गया, 15 साल की उम्र में। तो आपका लास्ट विजुअल अपने पापा का क्या है? लास्ट विजुअल बहुत सैड सा है। आई रिमेंबर उन्हें कैंसर था, तो वो ठीक हो गए ऐसा कहा गया। तो हम उन्हें घर पे लेकर आए, तो उन्होंने वनीला आइसक्रीम मांगी थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही एट आफ्टर 8 months ऑफ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ये थ्रोट कैंसर। एंड वनीला आइसक्रीम खाई उन्होंने, और हमें लगा कि अब तो ठीक हो गए, अब तो खाने पीने लग गए। एंड दैट वाज एट अबाउट 11 or 12 in the night, and 4 o'clock in the morning. What date was this? This is on 18th October या 19th October. And then 18 रात थी, और फिर उसके बाद I went to sleep and my mother, I think मुझे मालूम नहीं पड़ा, my mother woke me up and she said Papa is in the hospital. वो वापस ले गए उनको, और जब तक हम पहुंचे 3-4 बज गए थे। एंड मेरा लास्ट विजुअल ये है, उनके पैर मैंने देखे।